एक बात जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फ्लिपकार्ट पर GoPro Hero 10 ब्लैक की प्राइस देखी, 17,099 रुपये। मैंने भी देखी, वीडियो बनाया आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ताकि आप डील टाइम पे ले पाओ। आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले और मैंने भी फिर वही किया जो आपने किया। पिन कोड डाला और रिजल्ट मिला नॉट डिलीवरेबल टू योर लोकेशन। दूसरा पिन डाला, तीसरा डाला एंड सो ऑन। फिर भी ढाक के 3 बार कहीं पे भी डिलीवर होता ही नहीं। ये 17,099 वाली GoPro Hero 10 वाली डील एक घोस्ट प्राइस है। तो आज के इस वीडियो में मैं 2 बातें आपके साथ शेयर करूंगा। पहली, GoPro Hero 10 की जो ये डील है 17,000 की, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, क्या हुआ। और दूसरा, इस बजट में क्या कोई दूसरा एक्शन कैमरा है जिसको हम ले पाएं। तो आज हम एक ऐसे ही एक्शन कैमरा DJI Action 4 के रियल प्राइस कंपैरिजन करेंगे और पूरा चेक करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सी डील आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और इस तरह की डील फिर से मिस ना हो जाए तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें सो दैट कोई डील आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब समझते हैं कि इस पूरी सच्चाई की 17,099 में ये सारा मामला है क्या ये डील सचमुच थी। तो देखिए, GoPro Hero 10 ब्लैक इंडिया में नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ था 54,500 के MRP के ऊपर, और कुछ महीने पहले ही 21,990 22,000 रुपए के आसपास थी। और ये फ्लिपकार्ट पर इसी दौरान 17,099 में दिखी। लोगों ने खरीदी भी, वो स्टॉक में था और मैंने वीडियो भी बनाया और बार बार बताता हूं कि ये डील्स ज्यादा देर नहीं चलती। वो स्टॉक खत्म हो गया, फ्लिपकार्ट ने लिस्टिंग हटाई नहीं, प्राइस वहीं रही पर कैमरा कहीं नहीं। स्मार्ट ट्रिक्स जो प्राइस ट्रैकिंग करता है वेरीफाइड रिसोर्सेज से, उसके अकॉर्डिंग GoPro Hero 10 का जो एक्चुअल प्राइस अवेलेबल था वो 23,999 के आसपास। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कहीं तो ये डील मिलती होगी। मैंने भी चेक किया, फ्लिपकार्ट पर जितने पॉसिबल पिन्स थे पूरे इंडिया के अंदर मैंने लगभग ट्राई किया, परंतु ये किसी के ऊपर डिलीवरेबल नहीं था। दूसरे ऑनलाइन जैसे अमेजन के वगैरह के ऊपर, क्रोमा या ऑथराइज डीलर के पास ऑफलाइन भी मैंने जब चेक किया तो ये 23,000 से 26,000 रुपए के आसपास, उसी के बीच में ये लगभग मिल रहा था। परंतु अब सीधी सी बात करते हैं, जो असली बायलेबल प्राइस है जो आप खरीद सकते हैं लगभग 26,000 रुपए के आसपास मिलता है, जो कि 17,099 से काफी ज्यादा हो जाता है। तो पिछले जो वीडियोस बनाए जहां पे 17,099 का प्राइस आपको दिख रहा है, तो एक्चुअल में वहां पे उस टाइम पे वो प्राइस था। परंतु अब आप ध्यान रख लेना कि उसमें को जब कार्ट में आप डालो तो कार्ट में डालने के बाद एक बार अपना पिन जरूर चेक कर लेना कि आपको वो डिलीवर हो रहा है कि नहीं। परंतु जो आज के इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है, वो 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इतने ही प्राइस में लगभग दूसरे एक्शन कैमराज जैसे कि DJI Osmo Action 4 का स्टैंडर्ड कम्बो, जो कि लगभग 23,000 के आसपास फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है। और ये कोई घोस्ट प्राइस नहीं है, हर जगह पे डिलीवरेबल भी है। तो क्या GoPro Hero ब्लैक जो कि लगभग 24, 25, 26,000 दूसरे स्टोर्स के ऊपर मिल रहा है, तो क्या इन दोनों में कौन सा लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानना चाहेंगे, उसी के लिए अब आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअल प्राइस की बात करें तो GoPro Hero 10 ब्लैक जो कि लगभग 24-25,000 रुपए के आसपास मिल रहा है, जहां DJI Action 4 आपको स्टैंडर्ड कम्बो लगभग 22-23,000 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो प्राइस डिफरेंस लगभग 1,000 रुपए के आसपास रह जाता है। वो 17,000 वाली सुपर डील तो अब कहीं मुझे नहीं लगता कि कहीं मिल रही है, और मिल भी गई तो जरूरी नहीं है कि आप सभी ले पाओ। तो यहां पे अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि क्या 23,000 के बजट में DJI Action 4 लें या GoPro Hero 10 ही। तो अब यहां पे खेल शुरू होता है असली कंपैरिजन का, और आज आपको मैं यहां पे बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा कि आपको कौन सा इन दोनों में से सिलेक्ट करना चाहिए। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एक्शन कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो दोनों ही कैमराज की बात करें तो कॉम्पैक्ट है, प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आते हैं। दोनों ही की बॉडी वाटरप्रूफ है, परंतु यहां पे DJI Action 4 थोड़ा सा पतला और हल्का है। और स्क्रीन की बात करें तो DJI Action 4 में फ्रंट और बैक स्क्रीन दोनों ही टच स्क्रीन है। GoPro Hero 10 की अगर बात करें तो वहां पे सिर्फ आपको बैक स्क्रीन टच स्क्रीन मिलेगी, फ्रंट स्क्रीन सिर्फ एक LCD है, वो टच स्क्रीन नहीं है।
यहाँ पे ये छोटा सा डिफरेंस है, परंतु जब आप हेलमेट वगैरह के ऊपर माउंट करोगे मोटो व्लॉगिंग के दौरान तो आपको सेटिंग्स बार बार करनी पड़ेंगी। तो गोप्रो के अंदर आप फ्रंट स्क्रीन नहीं होने के कारण या तो आपको उसको टेढ़ा करना पड़ेगा, फिर एग्जैक्ट एंगल नहीं बन पाएगा, जबकि DJI Action 4 की सेटिंग्स आप आसानी से कर पाएंगे। ये छोटा सा पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर मोटो ब्लॉगर्स के लिए। तो यहाँ पे फ्रंट टच स्क्रीन काम आता है DJI का, तो यहाँ पे DJI विनर हो जाता है। अब बात करते हैं वाटरप्रूफिंग की, तो जहां पे DJI क्लियरली आगे है, क्योंकि DJI के अंदर आपको 18 मीटर का वाटरप्रूफ मिलता है विदाउट केस। हीरो 10 की बात करें तो वहां पे आपको सिर्फ 10 मीटर, तो यहां पे आप ज्यादा गहराई तक डाइविंग कर पाएंगे। आप इंटेंस वाटर के अंदर, आप स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर हैं, तो वहां पे DJI आपको एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड देगा। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वीडियो क्वालिटी की। तो देखिए यहाँ पे दोनों कैमराज की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कमजोरियां दिखती हैं। गोप्रो हीरो 10 की बात करें तो वो 5.3K के ऊपर 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है, जहां पे DJI Action 4 मैक्सिमम 4K रिजोल्यूशन के ऊपर कर सकता है। 5.3K फुटेज में डिटेल्स और शार्पनेस अच्छी आती है, और अच्छी क्या, गोप्रो हीरो की बात करें तो बहुत अच्छी है। हाँ, DJI Action 4 के अंदर आपको 4K के ऊपर 120 FPS रिजोल्यूशन के साथ मिल जाता है। गोप्रो हीरो 10 यहां पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन सेंसर की बात करें तो DJI Action 4 का जो सेंसर है वो 1/1.3 इंच है। गोप्रो हीरो 10 की बात करें तो इसका सेंसर साइज 1/2.3 इंच है। इसका मतलब DJI का सेंसर फिजिकली बड़ा है, मतलब ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा, और वो फर्क दिखेगा लो लाइट्स के अंदर। तो लो लाइट्स में बेटर परफॉर्म करेगा DJI Action 4। गोप्रो हीरो 10 में आपको नॉइसी ग्रेन्स नजर आएंगे, और दूसरा वहां पे कलर्स वगैरह और बोके वगैरह इफेक्ट वगैरह, वो पूरी चीजें ओवरऑल मिला के चलें तो DJI Action 4 में आपको बेटर मिलेंगी सेम टाइम पे सेम सीन के अंदर। DJI की बात करें तो 10 बिट D-Log-M कलर प्रोफाइल यहां पे आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण आप प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग कर पाएंगे किसी भी फुटेज को, जबकि यहां पे गोप्रो हीरो 10 के अंदर सिर्फ 8 बिट की फुटेज मिलेगी। अब यहां पे वीडियो क्वालिटी के विनर की बात करें तो रिजोल्यूशन के मामले में जहां पे गोप्रो हीरो 10 जीतता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पे DJI Action 4 अपनी कुछ खूबियों के साथ है, बट रिजोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन गोप्रो हीरो 10 में बी द विनर, बट अकॉर्डिंग टू विनर इज द DJI Action 4। अब बात कर लेते हैं स्टेबलाइजेशन की, जो कि एक्शन कैमरा की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होती है। गोप्रो हीरो 10 के अंदर जहां पे हाइपर स्मूथ 4.0 देखने को मिलता है, और वो इंडस्ट्री प्रूवन है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हर जगह पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जितने वीडियोस देखे होंगे, उसके बराबर स्टेबलाइजेशन मतलब अपने आप में पूरी तरह से प्रूव करता है, बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन देता है। ओरिजिन लेवलिंग का सपोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, 45 डिग्री तक टिल्ट होने पर भी कैमरा लेवल रहेगा। तो DJI Action 4 की बात करें, वहां पे रॉकस्टडी 3.0 प्लस आपको देखने को मिलता है। ये एक एक्स्ट्रा फीचर और मिल जाती है ओरिजिन स्टडी की। ओरिजिन स्टडी शॉट का मतलब आप कैमरे को कितना भी घुमाओ, 45 डिग्री तक का सिर्फ आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, कितना भी घुमाओ आपको फुटेज लेवल पे भी मिलेगी, उसमें कहीं पे घूमने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मोटो व्लॉगिंग के लिए अगर बात करें, हेलमेट कैम्स के लिए बात करें, या गेम वगैरह की अगर बात करें, तो वहां पे आप इसको यूज करते रहिए। DJI Action 4 को किसी एंगल पे घुमाते रहिए, स्टेबलाइजेशन एक्सीलेंट मिलता है, खासकर 360 डिग्री ओरिजिन स्टडी शॉट्स के साथ। तो यहाँ पे DJI Action 4 आगे निकल जाता है। अभी तक जहां तक जितने पॉइंट्स की बात करें, लगभग हर जगह पे DJI Action 4 ही आगे आता है, परंतु बैटरी की बात करें यहाँ पे क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस बड़ा देखने को मिलता है। DJI Action 4 आपको 160 मिनट तक की कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग दे सकता है, जहां पे गोप्रो हीरो 10 4K 60 FPS पर 70 से 80 मिनट की ही रिकॉर्डिंग दे पाएगा। मतलब DJI लगभग 2 गुना चलता है इन कंपैरिजन टू गोप्रो हीरो 10। और यहां पे अपने भारतवर्ष की बात करें तो एक प्रॉब्लम और आ खड़ी होती है, वो है हमारे देश की गर्मी। गोप्रो हीरो 10 के अंदर ओवर हीटिंग की रिपोर्ट बहुत सारी मिलती हैं, गर्मी के कारण बैटरी गर्म होती है। दूसरा, एक्शन कैमरा के यूज के कारण बैटरी गर्म होती है, बैटरी जल्दी गर्म होगी, जल्दी खत्म होगी, और खतरा यहाँ पे बना रहता है ओवर हीटिंग से बचने के लिए हो सकता है कैमरा भी बंद हो जाए।
आपकी फुटेज बीच में ही रुक जाए। परंतु DJI Action 4 में जो थर्मल मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा बेहतर है इसके मुकाबले। इंडियन क्लाइमेट के लिए काफ़ी अच्छा है। 4K 60 FPS पर ये ओवर हीटिंग आमतौर से नहीं दिखाता लंबे टाइम तक, और अगर आप हवा वगैरह में रिकॉर्ड करें जैसे हेलमेट वगैरह के ऊपर, फिर तो चांस ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑडियो की। तो देखिए, दोनों में ही 3 माइक्रोफोन सिस्टम दिए गए हैं इनबिल्ट, और उन दोनों की ही ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इनबिल्ट के मामले में यहाँ पे दोनों बराबर हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल माइक के सपोर्ट की बात आती है तो DJI Action 4, DJI Mic 2 और दूसरे सभी माइक्स के साथ, इवन बजट माइक्स के साथ भी बहुत अच्छे से काम करता है। लगाइए और शुरू हो जाइए। परंतु GoPro Hero 10 में एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। मीडिया मोड आपको खरीदना पड़ेगा, जहां पे उसका प्राइस लगभग 5000 और जुड़ जाता है। अब प्राइस वो नहीं रहा जो आप सोच रहे थे। प्राइस काफी ऊपर जा चुका है सेम टाइप की फीचर्स लेने के लिए। आपको क्लियर ऑडियो चाहिए तो DJI Action 4 यहाँ पे ज्यादा कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। परंतु GoPro Hero 10 भी कुछ फीचर्स ऐसी दे रहा है जो DJI नहीं दे सकता। जैसे 5.3K के ऊपर 60 FPS DJI में नहीं है। 23 मेगापिक्सल का फोटोज DJI में सिर्फ 12 मेगापिक्सल के। रा फोटो का सपोर्ट DJI में है ही नहीं। 1080p लाइव स्ट्रीमिंग बिल्ट इन है, यानी कि आप वेबकैम मोड में लैपटॉप से डायरेक्टली कनेक्ट करके यूज कर सकते हो, डायरेक्ट लाइव भी कर सकते हो। वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन जो कि DJI में भी मिल जाता है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर आपको मिलेगा। दूसरा, GoPro क्विक ऐप एडिटिंग में आसान है, परंतु DJI की मीमो ऐप भी आज की टाइप में काफी अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज की जो इस कंपैरिजन को और क्लियर कर देगा। दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ पे है GoPro Hero 10 का इकोसिस्टम, खासकर GoPro का। एक्सेसरीज जहां पे जरूरत पड़े आपको मिल जाती हैं, हर जगह पे मिल जाती हैं। इकोसिस्टम काफी अच्छा है। इंडिया के किसी भी कैमरा शॉप के ऊपर जाओगे, GoPro बोलोगे, इवन नाम भी एक्शन कैमरा को ज्यादातर लोग तो GoPro के नाम से ही जानते हैं। तो ये सारी चीजें मिलना तो आसान है, और इसके कई सारे स्टोर्स और आपको सर्विस सेंटर काफी अच्छी आसानी से मिल जाते हैं। और जहां पे DJI की बात करें तो वहां पे क्लियर कट चीजें आपको दिखाई ही नहीं देती, कोई ऑफिशियल स्टोर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक वहां पे हो सकता है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करें, हाईएस्ट रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिल जाता है, रॉ फोटोज मिल जाते हैं। तो इन कुछ चीजों में GoPro Hero 10 आगे निकल जाता है DJI से। तो अब सभी असमंजस की बातों को दूर करते हैं और फाइनल वर्डिक्ट। तो यहाँ पे मैंने 7 कैटेगरीज के अंदर कंपैरिजन किया है। सबसे पहले सेंसर और लाइट की बात करें तो DJI Action 4 विनर हो जाता है। स्टेबलाइजेशन में DJI Action 4, बैटरी लाइफ में DJI Action 4, वाटरप्रूफिंग में DJI Action 4, ऑडियो और माइक में भी DJI Action 4, रेजोल्यूशन और फोटोज की बात करें तो GoPro Hero 10, और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो GoPro Hero 10 विनर होता है। तो यहाँ पे स्कोर की बात करें तो DJI Action 4 7 में से 5 के साथ आगे निकल जाता है, GoPro 2/7 के साथ पीछे रह जाता है। तो क्लियर विनर यहां पे आता है DJI Action 4। आई थिंक इस रिजल्ट को देख के आप फाइनल चीज समझ ही गए होंगे कि कौन सा किसके लिए सही है। फिर भी यहां पे 2 तरह के बायर्स होते हैं, उन दोनों के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप एक मोटो व्लॉगर, ट्रैवलर, क्रिएटर, एडवांस व्लॉगर हो तो DJI Action 4 लो। 23,000 रुपए के आसपास फ्लिपकार्ट के ऊपर है, हर जगह डिलीवरेबल भी है, आप ले सकते हैं। परंतु आपके लिए 5.3K का रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रॉ फोटोज लेना चाहते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा के अंदर ही करना चाहते हैं, तो GoPro Hero 10 आप 23-24 हजार रुपए में किसी दूसरे स्टोर के ऊपर ले सकते हैं। वो मिल जाएगा। वो पीछे जो बजट की चीजें बताई थी वो चीजें भी आप ध्यान रख लेना, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप बजट को थोड़ा सा खींचोगे तो ये लगभग जाके पड़ेगा आपको 27-28 हजार रुपए के आसपास। परंतु आपके बहुत बार क्वेश्चन होते हैं कि हमें थोड़ा सा और बेटर चाहिए, तो फिर कुछ एक्शन कैमराज को मैं सजेस्ट वीडियो में जरूर करूंगा आपको कि अगर आपका बजट लगभग 33-34 हजार रुपए के आसपास है तो DJI Action 5 Pro आप ले सकते हैं। परंतु अगर आपका बजट 40-45 हजार रुपए के आसपास है और प्रेजेंटली खरीदना ही है तो आप DJI Action 6 खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक और अच्छा एक्शन कैमरा मिल जाए, आपके पैसे बर्बाद ना हो, तो GoPro Hero भी कुछ बड़ी चीजों के साथ आ रहा है। आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप 40,000 रुपए से ऊपर खरीदने वाले हैं
तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप 40,000 रुपए से ऊपर खर्च करना चाहते हैं तो भाई अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, यहाँ पे लड़ाई बड़ी होने वाली है, क्योंकि दो ने अपने घोड़े उतार दिए हैं मैदान में, इंस्टा भी अभी बाकी है। हो सकता है वो भी कुछ ले आए और आपको कुछ बेटर चीज़ें मिल जाएं, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर आप 40,000 रुपए से ऊपर खर्च करने वाले हो, DJI Action 6 मैंने बाय किया है प्रेजेंटली, और उसका जल्द ही रिव्यू वीडियो भी लेके आने वाला हूं, क्या फीचर्स हैं और क्या आपको खर्च करना सही रहेगा उसके ऊपर भी, वो भी चीज़ें मैं वहां पर आपको बताऊंगा। परंतु इस वीडियो के लिए बात करें तो अगर 20-22 हज़ार रुपए के आसपास बजट है तो DJI Action 4 का कोई मुकाबला नहीं है, सबसे अच्छा है, आंख बंद करके आप ले सकते हैं। 20,000 रुपए में पहले आया था, मैंने वीडियो बनाया था, डील आई थी, लोगों ने खरीदा भी, परंतु फिर वही सिचुएशन बनी, 3-4 दिन के बाद वो प्राइस बढ़ गया और वो अभी 24-25 हज़ार रुपए के आसपास दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रहा है। फ्लिपकार्ट के ऊपर 22,000 रुपए के आसपास, 23,000 रुपए ऑफर वगैरह लगा के और भी डाउन हो जाएगा, आपको मिल रहा है, आप ले सकते हैं। तो डील को चूकना मत, और ऐसी ही डील भविष्य में आप ना चूक पाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ भाई घंटी जरूर दबा देना। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा, अगर आपको वीडियो या यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ वो कुछ अच्छी लगी है या आपके काम आई है, तो एक बार कमेंट सेक्शन को स्वाइप करके हाइप जरूर कर देना, सो दैट को यूट्यूब को भी पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ ऑनेस्ट चीज़ें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और उसके अलावा आपका कोई भी कमेंट्स या सुझाव है तो हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखते रहे, आपका कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। मेरी कोशिश रहती है हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई देता हूं। हाँ, कुछ के रिप्लाई अगर बाई चांस नहीं दे पाता, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो चीज़ें मैं वीडियो के अंदर बता चुका होता हूं, बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, वो पॉइंट्स रह जाते हैं, फिर उन चीज़ों के ऊपर रिप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए कोशिश कीजिए वीडियो को देखा जाए तो बगैर स्किप किए आप देख सकते हैं। ऐसे ही टेक वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और डील्स के साथ मैं आपके साथ बीच आता रहता हूं, कंटेंट क्रिएटर्स, व्लॉगर्स के लिए अलग अलग टाइप के वीडियोस और गैजेट्स के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक शताब्दी के साथ अपने कंटेंट क्रिएशन को, अपने टेक इंफॉर्मेशन को अपडेट और अपग्रेड करते रहिए।